एग्जैक्टली हम लोग को जो है कंप्लेन हमने रिसीव किया। ये सिर्फ नहीं कि स्टूडेंट रिलेटेड इशू को भी बात करेगा। अंशु जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो मोलेस्टेशन है उसका साथ है। नाउअडेज इट इज़ ए वेरी यूजुअल क्वेश्चन और हर एक मीडिया चैनल इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एवरी अरुणाचली, एवरी स्कूल्स, एवरी स्टूडेंट्स। जोते में हो रहा है ये एवरी नुक एंड कॉर्नर और पारफ्लंग एरिया में, इन टोटो अरुणाचल में सारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्कूल्स वगैरह में चल रहा है। सबसे पहला बात। दूसरा, पीपल ऑफ जोते, द स्टूडेंट्स ऑफ जोते जो यहाँ में पढ़ रहे दे आर लकी अप टू सम एक्सटेंट। मेरा कहने का मतलब है यहाँ तो एटलीस्ट रोड कनेक्टिविटी है। और दूसरा, ऐसे कुछ स्कूल ऐसे जहाँ में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, रोड कनेक्शन का प्रॉब्लम है, उससे तो बेहतर है। तो वर्स वाला स्कूल में भी है, इसलिए हम अभी इनफैक्ट ये में भी आप इन प्रिंसिपल आउट ऑफ ये में भी हम दोनों बातचीत किया। आप लोग इसको स्टोरी बनाना है और मेरा तो सारा नॉलेज है कौन सा स्कूल में प्रॉब्लम है, इसलिए कोई भी एक स्कूल को स्पेसिफिक बात करना मेरे लिए बहुत छोटा है। इसलिए मेरा साथ आपसू प्रेसिडेंट है जो स्टेट का एपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग मिलकर उसको एक रियलिस्टिक पॉलिसी बनाने का सोच रहा है। विल वर्क टुगेदर फॉर बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट। जी सर, हमारा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मोलेस्टेशन हाल ही में सर आपके एरिया पे जहाँ पे सगाली पे KGBB का स्कूल पे है, कल ही हमने वीडियो बनाया था। तो उसका मोलेस्टेशन का केस में भी आपसू और मैं दोजी सर को भी पूछना चाहूँगा, आपसू और आपसे सर, आप दोनों चुप क्यों है? आप लोग का पेश इसमें क्यों नहीं है? आप लोग इन्वॉल्व क्यों नहीं है सर? क्योंकि हमें सच बोलूँ तो हम दिखाई नहीं देते ना, आप लोग का पेज में कुछ दिखाई दे रहे ना आप लोग का तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है, हमें ऐसे कुछ देखने को नहीं मिल रहा सर। अच्छा, एग्जैक्टली। ये डजंट मीन कि आपसू या फिर अंशु, आपसू का अपना वर्जन होगा, अंशु का मेरा तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि डजंट मीन कि अंशु कुछ वॉइस नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अंशु जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो मोलेस्टेशन है उसका साथ है। सबसे पहले आप फाइंडिंग्स में आप खुद गया था, उसमें जो आशु वो सगाली स्टूडेंट्स यूनियन ने FIR दिया, इसको कॉग्निजेंस में लिया पुलिस ने। इसका बाद जो उसका जो स्कूल का अथॉरिटी ने भी कंप्लेंट दिया, उसको कॉग्निजेंस में लिया। जो कल्प्रिट है, एक्यूज जो है अभी अब जेल में है, तो इस पर एप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ लॉ उसका ऊपर में कार्रवाई होगा। अगर नहीं होता है उसको, पुलिस अगर एक्शन नहीं लेता है वो, देन अल्टीमेटली अंशु और आपसू जाम करेगा। और बीइंग द फेडरल हमारा उसमें ऑल सगाली स्टूडेंट्स यूनियन ने FIR दिया हुआ है। यू मस्ट थिंक कि अंशु इन प्रिंसिपल हर जगह आपको अटेंड करने का दरकार नहीं है। ऑन बिहाफ ऑफ अंशु, आशु हम लोग का काम को कर रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ आपसू आशु को काम कर रहा है, यही है एग्जैक्टली। सर हमारा वहाँ का स्टूडेंट का मांग है और आशु का भी मांग है सर, वो वहाँ का हेड मिस्ट्रेस जो है ट्रांसफ़र होना है वहाँ से। देखिए, उसका अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ADC सगाली विथ पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और आशु का साथ मीटिंग हुआ, वो अभी हमको ऑफिशियल अपडेट देने का है। अगर उनका जो मांग को पूरा नहीं होता है और इन प्रिंसिपल जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और आशु का बीच में जो भी मीटिंग आउटकम होगा उसको लेके आपको हम अपडेट करेगा। ये मेरा पहला विजिट है मेरा अपना होम ग्राउंड में। तो सिंस हम ये पपुम पमा जो है मेरा फेडरल है, यही से जो बिलोंग करते हैं, तो जैसे हमको और हम लोग का जो अंशु प्रेसिडेंट हमारा अचिनाबम ददुम को जो इनवाइट किया, तो ये इनविटेशन में हम लोग इसका दौर में जो है हम लोगों ने अपर प्राइमरी स्कूल जो पमा का हम लोग ने विजिट किया, तो उनका तरफ से जैसे रिप्रेजेंटेशन आया, तो जैसे हमारा अंशु प्रेसिडेंट ने आपको कह दिया कि एक स्कूल को डिटरमाइन करके हमारे लिए बात करने के लिए ये एक बहुत छोटा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो है पॉलिसी मेकिंग में है, स्टेट का एजुकेशन पॉलिसी में। पॉलिसी मेकिंग अगर सही रहेगा तो इनफैक्ट इसका फार फ्लंग एरिया जितना आउटरीच एरिया में एक सिस्टम में अगर सही रहेगा तो उनका बेनिफिट सबको होगा। इसलिए हम लोग जो एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर में जो है हम जो है हमारा जितना कम्युनिटी स्टूडेंट्स यूनियन लोग का साथ, जैसे जितना हमारा कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स यूनियन तो और जितना पॉलिसी मेकर्स लोग का साथ हम लोग अभी चर्चा में है, और एक सही पॉलिसी हम लोग जो है हम लोग वर्कआउट करके हम लोग जो है गवर्नमेंट का साथ बैठ के, ताकि आउटरीचेस एरिया में जो स्कूल का कंडीशन आज इतना डिलेपेटेड है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको ठहराएगा और कहाँ पे चूक है कि जिसका चलते हमारा स्कूल सही रहे, इसका ऊपर में हम लोग जो है हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं। तो इसके लिए
ये जो विजिट है, मेरा कहना तो वही है कि एक दो स्कूल को अगर हम लोग को पर्सनली मदद करना है ये अलग बात है, लेकिन ये जो स्कूल का कंडीशन है ये सारा अरुणाचल का ऐसे होके, इसलिए हम लोग एग्जैक्ट पॉलिसी पिन पॉइंट करके क्या स्ट्रेटेजी जो है स्कूल का डेवलपमेंट के लिए सही है उसको हमने जो वर्कआउट करके रखा अभी। सर बहुत लोग का कमेंट मैंने देखने को मिला था हमारा ATTV पे। सर उसमें उन लोग का सवाल है, उन लोग का बोलना ये है कि आप रिसेंटली तवांग गए हुए हैं, वहाँ का स्कूल्स को देखा सर, आप खुद ने भी देखा बहुत अच्छे हैं, खास करके हमारे यहाँ पापुमपारे और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बराबर में, तो आप उसमें क्यों गया और दूसरा हमारा दूर दूर के डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं आया, ऐसे बहुत लोग का कहना है। तो आप सर कब तक दूसरा डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन टूर करना शुरू करेंगे? सिंस अभी मानसून है, तो अभी मानसून के समय में जो है फार फ्लंग एरियाज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स लोग में जाने का कभी सुविधा नहीं होता, लैंडस्लाइड वगैरह होता तो एक्सीडेंट का ज़्यादा चांसेस रहता है, इसलिए एक कन्वीनियंट देख के एज सुन एज मानसून गेट्स ओवर हमने प्लान करके रखा कि हम लोग बहुत ही जल्द जो है एजुकेशन टूर जो अरुणाचल का हम लोग शुरू करेगा, और जितना डाटा है स्टेटिस्टिक है सबका रिपोर्ट हम लोग लेने के लिए ऑलमोस्ट हमारा तरफ से हम लोग प्लान सेट है, अभी बस हम लोग को शुरू करना एग्जीक्यूट करना होगा। इसी एरिया में एक ऐसा भी जगह है जो तापियोसो जैसे एरिया में पैदल तक नहीं पहुंचते वहाँ में, तो आपका मतलब गवर्नमेंट को बोलने से उन लोग कागज प्रोसेसिंग चलते रहते हैं, तो कागज जो बहुत स्लो हो रहा है, तो अगर इसमें अंशु अगर इंटरफेयर करेगा तो शायद कागज स्पीड होगा। आप क्या कमेंट करना चाहेंगे इस विषय में? ये आप गलत इनपुट दे रहा है, और आपका ये निशी एरिया में तापियोसो ही केवल ऐसे जगह नहीं जहाँ में रोड कनेक्टिविटी का इशू है, बहुत सारा फरपलंग एरिया में है जहाँ तक अभी रोड कनेक्टिविटी नहीं हुआ है। और दूसरा बात यह है कि इस चीज़ को प्रेशराइज करना इसका प्रेरोगेटिव जो लोकल जो लेजिस्लेटर होता है उनका काम होता है, और बीइंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मेरा ये सिर्फ नहीं है कि स्टूडेंट रिलेटेड इशू को भी बात करेगा, डेफिनेटली इस चीज़ को भी आप आज ये मीडिया में उताया उस चीज़ को भी इशू कोई भी इशू को एज आंसू प्रेसिडेंट कोई भी बहुत हर्ड वे में हम लोग इशू को रेस नहीं करते हैं, इसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन आना होता है, इसके लिए एक विजिट ज़रूरी होता है, इसे मेरा एप्शू होता है। अगर प्रॉपर वे में आता है और सच में अगर है बोलने से इट हैज़ टू डन, उसको देखना है करना है ज़रूरी है। बट आज आप हमको जैसे पूछ रहे हैं इस चीज़ को आप लोकल लेजिस्लेटर को भी पूछना है, लोकल DC कंसर्न को भी पूछना है। इट इज़ नॉट कि आज का दिन में अब ये सोचता है कि हर चीज़ को आपसू प्रेसिडेंट ही करता है, ऐसे भी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा समाज का है। और आज का दिन में ये वेरी अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर रास्ता नहीं होता है होने से मेरा तरफ से जो भी अप्रोप्रिएट जो ये होगा लॉजिस्टिक सपोर्ट आंसू जो बनता है वो हम करेगा। हमारा जो बिनीयांगा वुमेंस कॉलेज का जहाँ तक का बात है, अभी जो लेखी में है वो तो टेम्पररी है, तो परमानेंट जो साइट है इसको जो है हमारा ये पोमा में यहाँ का लोग ने डिसाइड करके बहुत पहले दिया हुआ है, तो आज तक जो भी स्ट्रक्चर है सही मायने में नहीं बन पाए। जैसे हमारा विजिट में हमने देखा उधर में तो गाय आके बैठा हुआ, तो कहीं ना कहीं ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये जितना स्टेक होल्डर्स को जाता है, तो यहाँ पे हम सरकार को ही अप्राइज करेगा कि आपका सही मायने में फंडिंग होने से ठीक है, क्योंकि यहाँ जो ज़मीन का रिक्विजिशन किया, जो गांव के लोग जो है ज़मीन देना था वो फ्री ऑफ कॉस्ट में डोनेट कर दिया, और इनका अपने हिसाब से जो एग्रीमेंट का हिसाब में ये लोग अपना जो सबमिशन रहा एक लोथा वुमेन कॉलेज जो अरुणाचल में एस्टेब्लिश होने का, तो एक गांव का और एक समाज का तरफ से तो इन लोगों ने ऑलरेडी कंट्रीब्यूट करके अभी जो हमको देखने को मिल रहा है ये जो फंडिंग पैटर्न है, कहीं ना कहीं जो फंड जो है इसका सही मायने में कंट्रैक्टर को जो है पेमेंट नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा सरकार से यही दरख्वास्त करेगा कि सिंस एक लोटा हमारे यहाँ में वुमेन कॉलेज है तो इसको प्लीज़ हम लोग को ध्यान देने का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और जितना भी हो सके फंड पोजीशन को ठीक करके इसको जल्दी से जल्दी एस्टेब्लिश करने से ठीक होगा। तो इसको जैसे हम लोग कॉग्निजेंस में लेकर आपसे इसको लेकर हम लोग तो बात करेगा। सर हमारा एक सवाल है, हमें सूत्रों के अनुसार हमें ये पता चला है कि बिनीयांगा जो कॉलेज है जो आरजू ने एफिलिएशन दिया था, ये एफिलिएशन को उन लोग वापस लेने वाले हैं, ऐसे हमने सुने मिला। क्या ये बात सच है सर? एग्जैक्टली हम लोग को जो है कंप्लेन हमने रिसीव किया, तो वो लोगों का भी कहना वही है कि
जो आप कॉलेज देखे जो स्टेट का तरफ से जो फंड देना है तो वो जो फंड है नहीं हो रहा है। और आप सबको पता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन बोलो, कोई कॉलेजेस यूनिवर्सिटी बोलो, तो यहाँ पे अनलेस आपका फंडिंग सही नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में तकलीफ़ है। इसलिए जो भी है सरकार को हम यही दरख्वास्त करेगा कि जल्द से जल्द एटलीस्ट फंड का पोजीशन जो है कॉलेज का, तो इसको स्ट्रेंथन करने से ठीक है। नहीं तो आरजू का तरफ से वही है कि वो लोग अकेला कितना करेगा। तो अगर ऐसा है तो उनको जो एफिलिएशन को विड्रॉ करने का आरजू का तरफ से वही बात हो रहा है। तो इसको हम लोग जो है हम लोग बातचीत कर रहा है अभी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से। थैंक यू सर।